और इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के जिला कुलगाम में एनकाउंटर, गुजरपुरा डीएचपुरा में एनकाउंटर, सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर, मजीद तफसीलात का इंतजार। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के जिला कुलगाम में एनकाउंटर हो रहा है। गुजरपुरा डीएचपुरा में एनकाउंटर, सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर जारी है। मजीद तफसीलात का भी इंतजार है। गुजरपुरा डीएचपुरा में ये एनकाउंटर हो रहा है जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में एनकाउंटर, गुजरपुरा डीएचपुरा में एनकाउंटर, सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर, मजीद तफसीलात का इंतजार है। एक बार फिर हम अपने नाज़रीन को बता दें, जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में एनकाउंटर जारी है। गुजरपुरा डीएचपुरा में एनकाउंटर, सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर, मजीद तफसीलात का इंतजार। और आगे बढ़ते हैं, शिमाली कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के लोलाब चंदीगाम जंगलात में फौज और मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर जारी है। एनकाउंटर में अभी तक एक मिलिटेंट के हलाक होने की खबर है। पुलिस और फौज ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर मिलिटेंटों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी रखा है। आखिरी इत्तला मिलने तक दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला जारी था। चंडीगढ़ फॉरेस्ट्स में जहां पर आज फौज और मिलिटेंटों के दरमियान एक एनकाउंटर शुरू हुआ है। एनकाउंटर में अभी तक एक मिलिटेंट मारा गया है, जबकि पुलिस राय के मुताबिक अभी तक इस जंगलाती इलाके में 2 से 3 मिलिटेंट छुपे बैठे हैं। लेकिन यहाँ पुलिस ने एक जो ट्वीट किया है उसमें कहा गया है कि एक लोकल मिलिटेंट जो पहले गिरफ्तार किया गया है और उसकी गिरफ्तारी के बाद जो उसने इंकशाफ किए हैं उसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ और इस वक्त एनकाउंटर जारी है। दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला भी जारी है। फौज और पुलिस ने पूरे जंगलाती एरिया को मुहासरे में लिया है और बड़े पैमाने पर छुपे बैठे मिलिटेंटों की तलाश जारी है। एसएसपी योगल मनाह ने न्यूज़ 18 को फोन पर बताया कि एक मिलिटेंट की अभी तक जो है मौत वाकया हुई है। उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की है, लेकिन उन्होंने कहा कि खदशा जाहिर किया है कि एक बड़ा ग्रुप है, इसमें 2 से 3 मिलिटेंट हो सकते हैं। नेटवर्क 18 के लिए याहिया सुल्तान। मरकजी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम को लेकर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस स्कीम के खिलाफ मुल्क भर के नौजवान सरापा एहतजाज हैं। अब अग्निपथ स्कीम को लेकर तीनों अफवाज के सरबराहान की तरफ से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें इस स्कीम के फवाद बताए गए। फौज की तरफ से कहा गया कि ये इस्लाहात बहुत पहले की जानी थी, जबकि फौज ने अग्निपथ स्कीम को वापस लेने के किसी भी इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। फौज ने एक मुश्तरका बयान में कहा कि अग्निपथ स्कीम को वापस नहीं लिया जाएगा। फौज ने अपने अहम बयान में कहा है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट तलबा को उकसा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि नौजवानों को तशद्दुद और मुजाहरे में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि हर साल तकरीबन 17,600 लोग तीनों खिदमात से वक्त से पहले रिटायरमेंट ले रहे हैं। किसी ने कभी उनसे ये पूछने की कोशिश नहीं की कि वो रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे। अग्निवीर को सियाचिन और दीगर इलाकों में तैनाती पर वहीं भत्ता मिलेगा, जो मौजूदा वक्त में बाकायदा फौजियों की खिदमत पर लागू होता है। खिदमात शराइत में अग्निवीरों के लिए कोई भेदभाव नहीं होगा। अगले 4-5 सालों में हम 50 से 60 हज़ार तक भर्तियां करेंगे और बाद में ये बढ़कर 90,000 से 1 लाख तक हो जाएगा। नेक्स्ट रिफॉर्म था वो था कि किसी तरीके से जो एज हमारी 32 साल है, ये देखिए ये बता रहा है 30 साल 1989, आज ये 32 साल पहुंच गई है। 32 साल को किस तरीके से 26 साल ला सके। ऐसा क्यों? हमारे को यूथफुल प्रोफाइल चाहिए। ये क्यों चाहिए? बिकॉज आप सबको मालूम है 2030 के अंदर हमारे देश के अंदर 50% पीपल 25 साल की उम्र से कम होंगे। क्या ये अच्छा लगता है कि देश की सेना जो रिक्शा कर रही है दे आर 32 ईयर्स? ये हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हम किसी तरीके से यंग हो जाए। इसको स्टडी करा गया पिछले 2 साल एंड ये सीरियस वर्क। पहले तीनों चीफ जनरल रावत मिलके एंड कई लोगों से इसके बारे में डिस्कशन करी कि क्या क्या तरीके हैं, इसकी परसेंटेजेस कैसे करें। उसके अलावा हमने स्टडी करी बाहर के देशों की स्टडी, तकरीबन सारे देश हमने स्टडी करे। सब देशों के अंदर देखा गया उम्र 26, 27, 28। नंबर 2, भर्ती होने के तरीके कितने किस्म के हैं? कम से कम 3 से 4 तरीके हैं भर्ती होने के लिए। एंड सब के अंदर जब वो बाहर निकलना चाहते हैं वो जा सकते हैं। कितने साल में जा सकते हैं? 2 साल, 3 साल, 4 साल।
सो मल्टीपल एंट्री एवेन्यूज है, मल्टीपल एग्जिट एवेन्यूज है, एंड वो बाहर जाके क्या कर रहे हैं, वही चुनौतियां हैं जो हमारे नौजवानों को चुनौतियां हैं बाहर जाने की। इसके बारे में मैं आपको बात करूंगा। देखिए, हमें चाहिए क्या? यूथ। यूथ हम सबको मालूम है वो रिस्क ज्यादा लेता है, उसके अंदर जुनून ज्यादा है, जज्बा ज्यादा है। इस जुनून जज्बा को कैप्चर करना जरूरी है, बट ये जुनून जज्बे के साथ में हमें होश की भी जरूरत है। जस्ट गो नेक्स्ट। नाउ देखिए, आज जो करंट सिपाही से जो उसके ऊपर होदेदार है, आप सिपाही का जो है वो आप उसको जोश का कंपोनेंट मानिए, और जो 1.28 का कंपोनेंट है एनसीओ से ऊपर, मतलब नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, हमारे जैसे होदेदार, वो सब मिला के 1.28 है। हम चाहते थे कि ये यूथफुल प्रोफाइल आने से जो जोश और होश का कंपोनेंट है ये तकरीबन बराबर हो जाए। एंड इससे होगा क्या? आइडियल मिक्स यूथफुलनेस एंड एक्सपीरियंस का। अगेन गोइंग बैक, जोश और होश का एक्सपीरियंस तकरीबन बराबर हो जाएगा। फौज में भर्ती के अमल को लेकर मुल्क भर में जारी एहतजाज और पुरतशद्दुद मुजाहरों के दरमियान फजाइया ने अग्निपथ स्कीम की तफसीलात अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। मालूमात के मुताबिक कोई भी अग्निवीर अपनी मर्जी से 4 साल के अंदर अपनी खिदमात नहीं तर्क कर सकेगा। उसे 4 साल की मुद्दत पूरी करनी होगी। उसके अलावा ड्यूटी पर शहीद होने पर उनके अहल खाना को तकरीबन 1 करोड़ की इमदादी रकम दी जाएगी। रिटायरमेंट के 4 साल बाद तकरीबन 10,04,000 सर्विस फंड पैकेज के तौर पर दस्तयाब होंगे। सर्विस फंड पैकेज में हर अग्निवीर को अपनी माहाना 30,000 तनख्वाह का 30% जमा करना होगा और उतनी ही रकम हर माह हुकूमत जमा करेगी। अग्निपथ तनाज़े के दरमियान पीएम मोदी ने कहा कि यह आज का नया हिंदुस्तान है, ये भारत हल ढूंढता है। उन्होंने कहा कि नया काम करने में परेशानी होती है और मुसीबतें आती हैं। सारी मुश्किलों के बीच कोरोना धमका, उसने नई परिस्थितियां पैदा की, और हमारे देश में ऐसे कुछ भी काम करो तो जुडिशरी के दरवाजे खटखटाने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। हर चीज में अड़ंगे डालने वाले होते ही है। अनेक मुसीबतें पैदा होती हैं देश को आगे ले जाने में। इस प्रोजेक्ट को भी वैसी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, लेकिन ये नया भारत है, समस्याओं का समाधान भी करता है, नए संकल्प भी लेता है और उन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए अहरनिश प्रयास करता है। अग्निपथ स्कीम के हवाले से राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि मुसलसल नौकरियों की झूठी उम्मीद दिलाकर नौजवानों को बेरोजगारी की अग्निपथ पर चलने पर मजबूर किया। 8 साल में 16 करोड़ नौकरियां देनी थी, लेकिन नौजवानों को सिर्फ पकौड़े तलने का इल्म हुआ। राहुल गांधी ट्वीट करके मजीद कहा कि मुल्क की मौजूदा हालत के न सिर्फ जिम्मेदार पीएम मोदी हैं। अग्निपथ स्कीम की मुल्क भर में मुखालफत हो रही है। इस दौरान कांग्रेस ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर सत्याग्रह शुरू कर दी। कांग्रेस के कई अराकीन पार्लियामेंट और लीडरान जंतर मंतर पर सत्याग्रह कर रहे हैं। कांग्रेस अग्निपथ स्कीम की मुखालफत करने वाली नौजवानों के साथ यकजहती का इजहार कर रही है। ख्याल रहे कि इस स्कीम के खिलाफ मुल्क भर के नौजवान सड़कों पर निकल आए हैं और कई शहरों और कस्बों से तशद्दुद के वाकयात दर्ज किए गए हैं। एक पत्र छा मांग मत, मांग मत, मांग मत। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छा भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। इस कविता का नाम आपने एक ऐसी स्कीम को दे दिया है जो इस देश के नवयुवकों को मार डालेगा। ऐसी स्कीम को जो इस देश की सेना जो हमारी देश की सुरक्षा करती है, जिनके सारे तमाम जो यहां पे भी आप खड़े हैं, आप सरहद पर जाकर सुरक्षा करते हैं, ऐसी स्कीम है जो इस सेना को खत्म कर देगा। आप इस सरकार को पहचानिए,
इस सरकार की नीयत को पहचानिए मेरे भाइयों मेरी बहनों। लोकतांत्रिक तरह से शांतिपूर्वक अहिंसा सत्य के मार्ग पर चल के इस सरकार को खत्म कीजिए, इस सरकार को गिराइए। ये आपका मकसद होना चाहिए कि आपके देश में एक ऐसी सरकार बने जो सच्ची देशभक्ति दिखाए, जो देश की संपत्ति को सुरक्षित रखे, जो देश को आगे बढ़ाए, देश के गरीबों नौजवानों को आगे बढ़ाए। इसीलिए इस मंच पर खड़े हुए मैं आपसे आग्रह करती हूं कि जो भी आप प्रदर्शन करें आप शांतिपूर्वक करें, लेकिन आप रुके नहीं, आप थके नहीं। ये आपके अधिकार है, आपका देश है। एमआईएम सदर और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने अग्निपथ स्कीम को नौजवानों के साथ धोखे के मुतरादिफ बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने नौजवानों के साथ भद्दा मजाक किया है। ओवैसी ने कहा कि फौज में खिदमात अंजाम देना एक बावकार पेशा है जिसका कोई मुतबादिल नहीं है। ओवैसी ने कहा कि यह वाज़ेह है कि बीजेपी अग्निवीरों को चौकीदारों के सिवा कुछ नहीं समझती है। कोई अगर फौज में जाता है, कोई एयरफोर्स में जाता है, नेवी में जाता है, तो कभी पाकिस्तान के फौज से आंख में आंख हमारा सिपाही कर लड़ाता है, तो कभी डिप्सांग और हॉट स्प्रिंग पर चीन की फौज से आंख में आंख मिलाता है। और 4 साल वो अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। या तो वो चीन और पाकिस्तान की फौजियों को मारता है या खुद मर जाता है। आज उन युवाओं को देश के प्रधानमंत्री भूल चुके हैं। भाजपा वालों, कहां गया तुम्हारी देशभक्ति? तुम्हारी देशभक्ति ये है कि तुम युवाओं को जो अपनी जिंदगी जोखिम में डालते हैं, खतरे में डालते हैं, देश के प्रधानमंत्री, क्या आपकी ये देशभक्ति है कि आप इन नौजवानों को जो अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं, आप उनसे मजाक कर रहे हैं? भारत का युवा खामोश नहीं बैठेगा, प्रधानमंत्री याद रख लो। आप खबरों का यह सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। खबरनामे में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। पटना में स्पाइस जेट के तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। तैयारे में आग लगने के बाद हंगामी लैंडिंग कराई गई। दिल्ली जाने वाले इस तैयारे में 185 मुसाफिर सवार थे। हुक्काम के मुताबिक तमाम मुसाफिरों को बहिफाजत निकाल लिया गया है। टेक ऑफ के चंद मिनट बाद ही इस तैयारे के एक पंखे में आग लग गई थी। जेट की फ्लाइट थी और ये पटना से दिल्ली के लिए टेक ऑफ की थी। टेक ऑफ करने के बाद ही उसके बाएं जो उसका है डायना है, उसमें जो है आग की कुछ लपटें दिखी हैं, जिसको स्थानीय लोगों ने, फुलवारी शरीफ के लोगों ने देखा और तुरंत फोन किया जिला प्रशासन को भी, एयरपोर्ट के लोगों को भी, और फिर उनके पायलट को भी पता चला अंदर, और उनका फायर एक्सटिंग्विशर जो था वो एक्टिवेट हो गया था। उसके बाद इन लोगों ने वापस लैंड कराया है। वो सुरक्षित ढंग से लैंड कर गई है फ्लाइट और सभी यात्री सुरक्षित हैं, उनको उतार लिया गया है। उड़ा है स्पाइस जेट, तो लोगों ने देखा है और एयरपोर्ट अथॉरिटीज नोट किया कि एक विंग से उसके आग लगी हुई थी, आग छूट रहा था, तो एयरपोर्ट इमरजेंसी लैंडिंग में सेफली लैंड कर गया है और अभी कोई सीरियस इंजरीज वगैरह नहीं है। बाकी सारा जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कर रहा है। एक विंग पे आग लगी हुई है, हाँ सेफली लैंड कर गया। नहीं पता चला क्योंकि अनाउंसमेंट हुई, पायलट ने अनाउंस किया कि आप लोग शांत रहे, हम लोग अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ये नहीं बताया कि स्पार्क हुआ है, बिकॉज उससे तो और ज्यादा पैनिक हो जाते। लेकिन फिर उसके लिए रिटर्न टू पटना ऐसे बोले, फिर हम लोग लैंड कर गए। हमारे पायलट सेफ्टी में लैंड कर देगा, बहुत अच्छे से लैंड किया। थैंक्स टू पायलट, थैंक यू थैंक यू। असम में सैलाब के बाद सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। असम के 28 अजला में 30 लाख से ज्यादा लोग
बुरी तरह मुतासर हुए हैं। सैलाब की वजह से अब तक 60 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। रियासत भर में 373 रिलीफ कैंपों में 1 लाख से ज्यादा लोग पनाह लिए हुए हैं। सैलाब की वजह से मकानात मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गए और लोग अपने सामान और मवेशियों के साथ महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। फौज की तरफ से राहत रसानी का काम किया जा रहा है। पानी तो पूरा भरा हुआ है वो भरोलो नदी का। अभी पाम से पानी निकल रहा है, लेकिन गार्ड वॉल टूटने से वो पानी फिर हमारा तरफ चला आएगा। इसलिए सरकार को एक डिमांड है हमारा तरफ से, आप जल्दी से जल्दी एक कंक्रीट गार्ड वॉल होना चाहिए इधर भरोलो में। अभी जो गार्ड वॉल है वो ये बहुत पुराना है, सीमेंट बालू कुछ भी नहीं है, बीम नीचे में कुछ भी नहीं है, बीम भी नहीं है, ऐसे एक गार्ड वॉल बना रखा है। इसलिए कंक्रीट गार्ड वॉल होना चाहिए हमारा तरफ से। सरकार को एक डिमांड है, नहीं तो ऐसे रहने से हमारा क्या होगा, हमारा सारा प्रॉपर्टी लॉस हो गया। पानी के लिए सबका लोग का प्रॉब्लम हो रहा है, कोई निकल नहीं सकता है, कोई ऑफिस नहीं जा सकता है। वो हम लोग का ये दुकान है पूरा पानी है, अंदर में घुस के बहुत सामान खराब हो गया, फ्रिज वगैरह सब खराब हो गया। इसलिए हम क्या उपाय है, मेरा पान का पत्ता भी खराब हो रहा है, इसलिए हम निकल के आया है। कोई बिक्री करेगा, 2 पैसा मिलेगा, बाजार करेगा, घर में कोई सामान भी नहीं है, रेशन भी नहीं है, इसलिए हम निकल के आया है। हम घर का गार्जियन है, इसलिए हम बाहर निकला है। मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मेरा पूरा रुक्मिणी गांव वासियों का पूरा प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए हम आपका चैनल का माध्यम से हम सबको बता रहा है कि ये समस्या समाधान करने के लिए जल्दी कैसे क्या करना है वो लोग को समझता है, लेकिन अमले को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज दिल्ली के प्रगति मैदान में इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर प्रोजेक्ट की सुरंग को कौम के नाम वक्फ किया। इस प्रोजेक्ट से गाड़ियों की आमदरफ्त और ट्रैफिक निजाम बेहतर होगा। इस मौके पर पीएम ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को कोविड समेत कई रुकावटों से गुजरना पड़ा है। जो इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर हमारी सरकार ने बनवाया है, उसमें भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट का यही विजन, यही तालमेल है। प्रगति मैदान के आसपास का ये पूरा क्षेत्र दिल्ली के सबसे व्यस्त क्षेत्रों में से एक है। सालों साल यहां लोगों को ट्रैफिक की गंभीर समस्या से जूझना पड़ा है। आईटीओ चौराहे पर कितनी अधिक दिक्कत आती रही है, ये हम सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और मेरे जब कार्यक्रम बनते हैं तो मैं 50 बार सोचता हूं, मेरे एसपीजी वगैरह को कहता हूं कि भाई या तो सुबह 5 बजे मुझे निकाल दो, लोगों को परेशानी न हो, या रात को देर से निकालो वहां से, दिन में मेहरबानी करके उस रास्ते से मत ले जाइए, लोग परेशान होते हैं। मैं जितना बच सकूं बचने की कोशिश खुद करता रहता हूं, लेकिन कभी कभी मजबूरियां हो जाती हैं। आज ये रचना के कारण ये जो 1.5 किलोमीटर से अधिक लंबी सुरंग बनी है, ये जो टनल बनी है, इससे पूर्वी दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद की तरफ से रोजाना आने जाने वाले हजारों साथियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। कानपुर के चकेरी थाना के श्यामनगर इलाके में उस वक्त हंगामा बरपा हो गया जब इलाके में फायरिंग की आवाज सुनी गई। बताया गया कि बाप और बेटे के बीच तनाजा हुआ और दोनों ने एक दूसरे पर गोलियां चलाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब घर में दाखिल होने की कोशिश की तो उन पर भी गोलियां चलाई गई। फिलहाल पुलिस घर में दाखिल होने की कोशिश कर रही है। लोगों ने हैरत का इजहार किया कि जब आज दुनिया फादर्स डे मना रही है, ऐसे दिन इस तरह के वाकयात बेहद अफसोसनाक है। हिंदुस्तान समेत दुनिया भर के मुतादिद ममालिक में आज फादर्स डे यानी वालिद से मोहब्बत के इजहार का दिन मनाया जा रहा है। 20वीं सदी के अवाइल में मां के आलमी दिन की कामयाबी के बाद वालिद की अजमत को खराज तहसीन पेश करने के लिए ये दिन मनाने का सिलसिला शुरू हुआ था। पेश एक रिपोर्ट।
सूरमा है मगर बाप भी तो है, रोटी खरीद लाया है तलवार बेचकर। वालिद की मोहब्बत और शफकत, इनायत और खिदमत, मेहनत, हौसला और हिम्मत को लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। बाप एक अजीम इंसान है। माँ अगर बुनियाद है तो बाप उस बुनियाद को मजबूत करने का जरिया है। वालिद की मोहब्बत तहफ्फुज़ का एहसास है। बरस के जून के तीसरे इतवार को फादर्स डे मनाने का फैसला किया, जबकि यह भी कहा जाता है कि 1972 में फादर डे के मौके पर पहली बार तातील का ऐलान किया गया था। आज के इस दौर में ओल्ड एज होम में बहुत से ऐसे बुजुर्ग मिल जाते हैं जिनकी औलाद उन्हें ओल्ड एज होम में छोड़ देती हैं, जो बहुत ही मायूस कुन है। वो वक्त और थे कि बुजुर्गों की कद्र थी, अब एक बूढ़ा बाप भरे घर पे बार है। जिस बाप ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसी बाप को पीछे छोड़ दिया जाता है और औलाद आगे निकल जाती है। बच्चे मेरी उंगली थामे धीरे धीरे चलते थे, फिर वो आगे दौड़ गए, मैं तन्हा पीछे छूट गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इस बार फादर्स डे पर न्यूज़ 18 लाया है वालिद के लिए अपने जज्बात के इजहार का एक मौका। थैंक यू पापा। आइए देखते हैं कौन रहे इस मुकाबले को जीतने वाले। फादर्स डे के मौके पर मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि अपने पिताजी का सम्मान करें और उनके प्रति उचित आदर व्यक्त करें। हमारे पिताजी अभी हमसे 100 किलोमीटर की दूरी पे हैं, इसलिए हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन मैं उनके प्रति यह आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा और अभी तक हमारे ऊपर उनकी कृपा बनी है। और सभी के पिताजी उनके ऊपर कृपा बरसाएं और भगवान सबकी रक्षा करें। मौजूदा हालात के पेश नज़र कर्नाटक की अहम मुस्लिम तंजीमों का रियासती कन्वेंशन बेंगलुरु में मुनक्किद हुआ। कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहदा महाज के तहत हुए इस इजलास में कई अहम फैसले लिए गए। सियासी और समाजी बेदारी पैदा करने के लिए जिले सतह पर कमेटियां तश्कील देने, मस्जिदों के जरिए बेदारी पैदा करने और तालीमी मसाइल को हल करने से मुताल्लिक कई अहम फैसले लिए गए। मुसलमानों को आपस में मुत्तहिद रहने पर जोर दिया गया। तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं। कभी भी मुसलमान ने हिंदुस्तान के मुखालिफ आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि अपनी जानों को कुर्बान किया है। तो यहाँ पर जो पैगाम दिया गया है वो यही दिया गया है कि रियासत कर्नाटक में हमको अमन व सलामती के साथ, अपने सुकून के साथ, हमको इत्तेहाद के साथ रहना है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।